दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे भगवान शिवा आपके सभी संकटों को समाप्त करें। दोस्त, और सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी महिला को ऐसे सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे पति का जीवन संकट में पड़ सकता है, घर परिवार में क्लेश बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक बहुत खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को संपूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। दोस्त, तो हालांकि बदलते जमाने में कई लोग सिंदूर लगाना जरूरी है। दोस्त, तो हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। दोस्त, जो महिला सिंदूर लगाने का पालन अगर नहीं करती है तो ऐसी महिलाओं के पति को कभी भी धन तथा मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे में हम जानते हैं सिंदूर के वो नियम जो हर सुहागिन महिलाओं को जानना चाहिए। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता पार्वती। माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए, किसी अन्य के पैसे से खरीदा सिंदूर अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए सिंदूर हमेशा अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए। दोस्त, तो नंबर 2, चाहे कितनी ही बड़ी माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। पैसों से ही खरीदना चाहिए। दोस्त, तो नंबर 2, चाहे कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला का सिंदूर मांग में भरने से बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पति का काम धंधा सब चौपट हो जाता है। करने से दिन पर दिन पति की आयु घट जाती है। दोस्त, नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को किसी मंदिर से तथा माता रानी की चौकी से उपहार में मिले सिंदूर को अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में माता रानी के चरणों से मिला सिंदूर बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसमें साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिला हुआ होता है, जिससे आपके पति पर कभी संकट नहीं आते। इस सिंदूर को आप अपनी मांग में अवश्य लगाएं। इससे पति आयु बढ़ेगी, धन वृद्धि होगी, घर में परिवार में प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, नंबर 4, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और आपके पति का प्यार बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आपको किसी के सामने सिंदूर लगाना पड़े तो अपने सर पर पल्लू जरूर रख ले। दोस्तों, नंबर, कभी भी महिला को बगैर नहाए अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और अपनी मांग में सिंदूर भर ले, फिर उसके बाद घर की पूजा पाठ करे। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान अवश्य कर ले, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 6, आप सुहागिन है, विधवा नहीं। एक स्त्री को सदैव शादी होने के बाद रंग रूप में रहना चाहिए। घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या फिर मासिक धर्म के दौरान या आपके ऊपर कोई मुसीबत क्यों ना आ जाए, ऐसे में शास्त्र कहता है जब तक आपका पति जीवित है तब तक आपको 365 दिन हर हाल में अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद महिला अपने आप ही हो जाती है। किसी कारणवश अगर आप बाल नहीं धो पाते तो बस आप अपनी मांग में सिंदूर भर लें, आप पवित्र हो जाएंगी और पूजा पाठ आप कर सकते हैं। जो महिला अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरती, दरअसल वो अपने पति की मृत्यु का शोक मनाती है। इसीलिए माता सीता कहती हैं, मांग अवश्य भरना चाहिए। दोस्त, तो नंबर 7, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना गया है। इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सिंदूर को स्थान पर ही रखें, क्योंकि सिंदूर के गिरने का डर रहता है। सिंदूर जब गिरता है तब पति पर कष्ट आते हैं, घर में क्लेश बढ़ता है, माता पार्वती क्रोधित हो जाते हैं। सिंदूर गिरते ही माता रानी से क्षमा अवश्य
या मांग ले दोस्त। तो नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन इसे लगाना अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार अगर माथे पर गिरता है तथा नाक पर सिंदूर गिरता है तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है दोस्त। और नंबर 9, अगर गलती से आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या फिर सिंक में ना फेंके, इससे सिंदूर का अपमान माना जाता है। सबसे पहले तो आप माता पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। सिंदूर को हमेशा माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दे, क्योंकि सिंदूर में मां का वास होता है। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली यानी कि माचिस की तीली को लेकर थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर नहीं गिरेगा और न ही आपके चेहरे पर फैलेगा। लेकिन याद रहे, सिंदूर आप जितना ज्यादा हो सके तो सूखा ही लगाए। तो नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों के पीछे छिपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल ही रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वो हमेशा छुपे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर आप जितना लंबा लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे तो आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा प्रब दावेदार होगा। क्योंकि दोस्तों, सिंदूर छुपाने से माता का घोर अपमान माना जाता है। इसीलिए कम से कम थोड़ा सा सिंदूर आगे माथे की ओर अवश्य लगा ले दोस्तों, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती है तथा ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है। सिंदूर लगाने से स्त्री की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, उसकी खूबसूरती में निखार बढ़ जाता है। ऐसी स्त्रियां बिना मेकअप श्रृंगार के भी किसी अप्सरा से कम नहीं लगती दोस्तों। नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट महिला को सदैव नाक की सीट पर ही माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी महिलाएं गलती कर देती है। अक्सर महिलाएं टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वो सिंदूर लगा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको अपने पति से दूर कर देता है दोस्तों। नंबर 13, नवविवाहित कन्याएं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया है वो सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। और जब कोई विशेष कार्य या कोई विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय थोड़ा थोड़ा वो सिंदूर आप जरूर लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वो हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है दोस्तों। नंबर 14, सिंदूर की डिबिया में आपको हमेशा 1 रुपए का सिक्का जरूर या चांदी का सिक्का भी आप रख सकते हैं। बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है तथा घर में माता लक्ष्मी का वास होता है दोस्त। तो नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती है तो ऐसे में वो खुद ही आपके मांग में सिंदूर लगा देती है, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। ऐसे में आप उन कर्मचारियों को जानते भी नहीं हैं, उनका आचार भार आपको नहीं पता है, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवाते हैं, जो कि सही मायने में ऐसा करना सही नहीं होता। हमेशा सिंदूर आपको खुद से लगाना चाहिए या फिर अपने पति के हाथों से दोस्त। अगर आपको सपनों में सिंदूर दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वो भी टल जाता है। और कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन के अनुसार किसी ऐसे होगी जो उन्हें पसंद हो दोस्त। और घर में अगर आपके पति से बनती नहीं है या घर में लड़ाई झगड़े तथा परेशानी गृह कलेश बना रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या फिर का चिन्ह बनाइए। इससे आपके पति का प्यार आपको मिल जाता है और आपके जीवन से हमेशा क्लेश इत्यादि का माहौल दूर रहता है। दोस्तों, अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है या आप किसी कारण से रोज अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती है तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, करवा चौथ, नवरात्रि, सावन का महीना, हरियाली तीज और वट सावित्री व्रत जैसे पर्व पर मांग अवश्य भरना चाहिए तथा शादी की सालगिरह पर मांग जरूर भरना चाहिए।
ऐसे में अगर आप किसी पूजा पाठ में है तो अपनी मांग को सूना ना रखे। आपकी मांग में सिंदूर होना सौभाग्य की निशानी है। आपके पति की आयु लंबी होती है और पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। पूजा पाठ में सिंदूर लगाने से उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। दोस्त, अगर आप कभी कामाख्या मंदिर जाएं, तो वहां से आप सिंदूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि कामाख्या माता के द्वार का सिंदूर माथे पर लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। वहां का सिंदूर चमत्कारी गुणों से भरपूर है। इसे अगर आप रोज आते हैं तो सदैव आपके घर में खुशियां बनी रहती है और ऐसी महिला सदैव सौभाग्यवती बनी रहती है और पति पत्नी के बीच का रिश्ता हमेशा बना रहता है, प्यार बना रहता है, प्यार में मजबूती आती है। दोस्तों, सिंदूर माता पार्वती का प्रतीक है, इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता पार्वती। एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।